Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Dipen Kumar Sharma from Daffodils Public School. आप सभी ठीक होंगे और आपने अपनी स्टडी को भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो क्लास थर्ड के सभी स्टूडेंट्स ईवीएस की बुक का चैप्टर सेकंड प्लांट्स अराउंड अस का पेज नंबर 14 ओपन कर ले और रीडिंग करें। कल हमने प्लांट्स के बारे में देखा था। प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाते हैं और प्लांट्सों को हरा प्लांट्स हमें क्या देते थे, ऑक्सीजन देते थे, ये भी हमने जाना। उसके बाद हमने प्लांट्स में ट्री के बारे में जाना कि वेरी स्ट्रॉन्ग टॉल एंड जो स्ट्रॉन्ग और टॉल लंबे प्लांट्स होते थे वो हमारे ट्री कहलाते थे। ओके, तो आज हम उससे आगे बढ़ के सर्व्स के बारे में भी जाना। स्मॉल बुशी प्लांट्स एंड थिन स्टेम, जिनका कमजोर तना होता है वो कैसे कौन से कहलाते थे, हमारे सर्व्स कहलाते थे, जिनमें हमने कौन कौन से हिबिस्कस, रोज एंड आदि एग्जाम्पल्स। देन ट्रीज द पेड़ एंड हैव हार्ड एंड थिन स्टेम्स, और ऐसे प्लांट्स या ऐसे पेड़ जिनका क्या हार्ड कठोर और थिन पतला स्टेम्स होता है। दे वे हैव मैनी ब्रांचेस, उनमें क्या होती है, कई सारी ब्रांचेज यानी शाखाएं होती है, डालियां टहनियां होती है। ओके, दे आल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स, वे हमेशा कई साल तक जीवित रहते हैं। अब आगे चलते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे पौधे, लाइक जैसे स्पेनिच, स्पेनिच मीन्स पालक, ग्रास घास एंड मिंट पुदीना, हैव ए थिन बीक स्टेम एंड लिव ओनली फॉर वन सीजन, इनका कमजोर, थिन यानी पतला, बीक यानी कमजोर, स्टेम यानी तना, थिन यानी होता है पतला और बीक मिस होता है कमजोर तना होता है। आपने भी देखा होगा पालक कितना मुलायम होता है, उसको वैसे हाथों से तोड़ने पर ही टूट जाता है। तो इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर होता है। और एंड और लिव ओनली फॉर वन सीजन, और ये सिर्फ कब तक, एक सीजन में ही खराब हो जाते हैं, उतने ही इनका जीवन एक सीजन का ही होता है। आप जानते हो, आपने पालक आपके घर पे आता है तो आपके कुछ दिन रखने के बाद पालक खराब हो जाता है। इसी तरह घास भी जो होती है वो भी सड़ने लग जाती है पानी से। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, ये हमारे क्या कहलाती है, हर्ब्स कहलाती है। क्या आप जानते हो द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन द लैंड इज बम्बू, कि जो सबसे जल्दी जो प्लांट्स उगता है ना सब धरती पर सबसे तेज, वो होता है बम्बू मीन्स बांस का जो पेड़ होता है, जो हमारे बांस के डंडे आते हैं ना वो वाले बांस का पेड़, बम्बू वाला पेड़ हमारे सबसे जल्दी उगता है। वीक प्लांट्स, कमजोर पौधे, सच एज जैसे कि पी प्लांट मटर का पौधा, ग्रेप वाइन अंगूर की बेल एंड मनी प्लांट, और जो मनी प्लांट आपने अपने घरों में लगा हुआ देखा होगा, हर कोई लगाता है वेरी थिन स्टेम, इनका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तना होता है, एंड और नीड सपोर्ट टू स्टैंड, और इन्हें मतलब खड़े होने के लिए दूसरे प्लांट्स की आवश्यकता होती है। ये प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं उगने के लिए। आपने देखा होगा कोई भी बेल होती है वो किसी ना किसी के सहारे, या तो दीवार के सहारे या किसी प्लांट्स के सहारे या ट्री के सहारे वो ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ये क्या कहलाती है, बेल कहलाती है, या क्लाइंबर्स यानी चढ़ने वाली कहलाती है। वीक प्लांट्स, कमजोर पौधे, सच एज पंपकिन, पंपकिन मिस कद्दू, मुस्कमेलन मिस खरबूजा, एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन मिस तरबूज, हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टेम, इनका कैसा, एक पतला और सॉफ्ट यानी मुलायम तना होता है। आपने ये बेल में आते हैं ये सारी चीज़ें, जो कद्दू है, आपके खरबूजा है, एंड जो वाटरमेलन तरबूज है, वो सब कैसे आते हैं, ये बेल में आते हैं, और इनके अंदर जो इनका प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट वाला तना होता है इनका, ठीक है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये जमीन के सहारे सहारे ही उगते हैं, जमीन पर ही रहते हैं, ऐसे आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। एंड और आर कॉल्ड क्रीपर्स, ये क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं।
वेयर डू प्लांट्स ग्रो, अब पौधे कहाँ कहाँ पर उगते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई पौधे जमीन पर भी उगते हैं, कोई आपके डेजर्ट में उगते हैं, कोई आपके हिल्स पर उगते हैं, कोई कहीं उगते हैं। तो आइए फर्स्ट जानते हैं हम टेरेस्ट्राइल प्लांट, स्थलीय स्थलीय पौधे। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड एंड इन और नियर वाटर। जो प्लांट्स होते हैं ग्रो यानी उगते हैं, ऑलमोस्ट यानी लगभग एवरीवेयर सभी जगह, ऑन लैंड धरती पर, एंड और इन और नियर वाटर या पानी के पास में उगते हैं या सभी जगह उगते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो पौधे लैंड यानी धरती पर उगते हैं, आर कॉल्ड टेरेस्ट्राइल प्लांट्स। वो कौन से कहलाते हैं, टेरेस्ट्राइल प्लांट्स कहलाते हैं। ओके गाइज, आपको इतना चैप्टर ये रीडिंग करने में आया होगा, तो आप अपनी इसको रीडिंग करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर से कांटेक्ट करें। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।